प्रधानमंत्री मोदी जी जब विदेशों में जाते हैं तो वहाँ ये कहते हैं कि हम भगवान बुद्ध की पावन भूमि से आए हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो भगवान बुद्ध की पावन भूमि है उसमें मंत्र पढ़े जा रहे हैं, उसमें पंडित बड़े हुए हैं, उसमें सारा जय भीम जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। क्या मैं ये आज के माध्यम से कहना चाहूँगा, जब विदेशों में कहते हैं पवित्र भूमि से आए हैं भगवान बुद्ध की से, क्या उनको सुनाई नहीं देता है कि उस भूमि पर जहाँ तथागत भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसी भूमि पर भगवान बुद्ध जो जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, वहाँ भिक्षुओं को जेल भेज दिया जाता है, वहाँ महिलाओं को, जो हमारी बौद्ध भिक्षुणी, उनको पीटा जाता है। क्या उनको दिखाई नहीं देता? अभी जो हमारा आंदोलन है, अभी हमने जंतर मंतर पर 13 मार्च को हमने प्रदर्शन किया था। अब उससे ज़्यादा उग्र प्रदर्शन, वो तो हमारा केवल दिल्ली का था, लेकिन अब ऑल इंडिया बेस पर जो प्रदर्शन है 5 जून को, उस पर सभी से हम आह्वान करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इकट्ठा हों, जिससे कम से कम इस सरकार को ये लगे कि भाई हम, भगवान बाबा साहब ने कहा था कि भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो ये नहीं धम्म सिखाता कि हम बार बार ही बैठे रहें, लेकिन हम उसके बाद हम उसको किसी को ऐंठना, तोड़ना और मरोड़ना भी जानते हैं, तभी हम भगवान बुद्ध के बाबा साहब के अनुयायी बन सकते हैं। तो ये हम ये आश्वासन देते हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं, शांति से काम करेंगे, आह्वान करेंगे, लेकिन जब नहीं मानेंगे तो फिर आगे दूसरा कदम भी उठाया जाएगा। और इसके बाद अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो भारत, पूरे वर्ल्ड में 120 कंट्री ऐसे हैं जिनकी एक फ़ोन बनी हुई है बुद्धिस्टों की, फिर हम ये बात वहाँ पर उठाएंगे। और जितने भी अभी जितने बौद्ध कंट्रीज़ के यहाँ वो बने हुए हैं, जो मंत्रालय हैं, उनको सबको लेटर देंगे हम। फिर ये सरकार ये ना कहे कि तुमने अपने देश की बात को दूसरे विदेशों में क्यों पहुँचा दिया, क्योंकि हमारी चेतावनी है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हमें दूसरा कदम यही उठाना पड़ेगा, जितनी भी एम्बेसी हैं उन सब एम्बेसी को, जो जिसमें बौद्ध धर्म की अधिकता है, वहाँ उनको लिखेंगे, लेटर देंगे। ये हमारा उद्देश्य रहेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ हम ज़्यादा ना कहते हुए हम इस सरकार को आगाह करते हैं कि भाई इसको छोटा न लें, हम शांति प्रिय लोग हैं, भगवान बुद्ध के मानने वाले हैं, उद्दंड ना मचाएं, हम शांति चाहते हैं। और अंत में मैं सभी से यही कहूँगा कि ज़्यादा ज़्यादा संख्या में 5 जून को सब लोग पहुँचें, इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। महाबोधि का जो धार्मिक विवाद पूरे देश के सामने आया है, वो सिर्फ अब भारत का मसला नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी इसकी चर्चा हो रही है। भारत के संविधान को लागू हुए करीब 75 वर्ष हुए और इसमें प्रत्येक धर्मों को उसकी स्वतंत्रता के लिए बाबा साहब ने तमाम सुविधाएं दी हैं। बावजूद उसके किसी के धर्म में जाकर ज़बरदस्ती बल का प्रयोग कर पूरी तरीके से भड़काना, वहाँ पर जाकर मुकदमे कर जेल भेजना, आस्था रखने वाले लोगों की मूर्तियों पर कभी पीठ दिखाना, कभी शिवलिंग बनाकर पूजा करना। और इसमें सरकार, बिहार सरकार, राज्यपाल, जो कि इंटरनेशनल मुद्दे हैं, जिसकी वजह से भारत दुनिया के देशों में जाना जाता है, बावजूद उसके द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। जैसा कि पूर्व मंत्री साहब ने बताया कि इसमें डीएम और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार के प्रभाव में आकर इस तरह के हालात इस मुल्क में बने हुए हैं कि सिर्फ बुद्ध ही नहीं, बुद्धिज़्म पर ही नहीं, इस्लाम और ईसाईयत पर भी हमले हो रहे हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, बावजूद उसके बार बार प्रत्येक धर्मों को टारगेट किया जा रहा है और जो मानवता में यकीन रखते हैं वहाँ पर जाकर उनको उकसाया जा रहा है, ताकि उधर से कोई भी हिंसक घटनाएं हों और उसके बाद वो प्रतिकार के रूप में लोगों के ऊपर कार्रवाई करें और जो उसमें आस्था रखता है उसको कुचलने का प्रयास करेंगे। लेकिन भारत के संविधान ने सबको ताकत दे रखी है। 2012 से माननीय उच्चतम न्यायालय में इस संबंध में रिट पिटीशन पेंडिंग है और उसमें हम लोगों की एक मीटिंग भी हुई है कि और
कौन से नए मुद्दे ले आए जा सकते हैं जिसको ले आकर हम लोग उसका निस्तारण जल्द से जल्द कराएं। और कमाल की बात यह भी है कि इस देश के न्यायपालिका में पहले बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने आप को डिक्लेयर करते हैं, बावजूद उसके बुद्धिस्ट लोगों के ऊपर इस तरह के हमले शायद दुनिया में कहीं और नहीं हो रहे होंगे। और इस मुल्क में जो बुद्धिज़्म है वो अपनी मुक्ति के लिए आंदोलन छेड़ रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस मुल्क की। सभी अम्बेडकरवादी जो बुद्ध को मानते हैं और तमाम ऐसे लोग जो सभी धर्मों की इज्जत करने में यकीन रखते हैं, उनको आगे आना चाहिए। ये सिर्फ अम्बेडकरवादियों की ही मुहिम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता को बाधित किया जा रहा है, आने वाले समय में वो अपने देवी देवता तक को थोपने के लिए तैयार हैं। कभी भी बुद्धिज़्म की विवाद पूरी दुनिया में कहीं नहीं रही है। यह शांति का धर्म है, अहिंसा का धर्म है, सत्य का धर्म है। लेकिन सरकारें जानबूझकर एक विशेष धर्म को टारगेट बारी बारी से कर रही है। उसकी संवैधानिक संस्थाओं से उसको कराया जा रहा है। लेकिन जो हम लोगों की एक बैठक हुई है उसमें तय किया गया है कि अभी तो लोग टुकड़ों में, कोई किसी राज्य में, कोई किसी ज़िले में, तमाम संगठन बना के, तमाम समितियां बना के लोग इस मुद्दे को खड़ा कर रहे हैं। लेकिन 5 जून को जो एक आंदोलन रखा गया है वो एक सांकेतिक आंदोलन है पूरे देश के लिए। और इसके बाद 6 और 7 जून को एक समन्वय समिति बनाई जा रही है, ताकि सभी लोग इकट्ठे होकर एक साथ इस विवाद को सुलझाएं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी पैरवी दमदारी से हम लोग करेंगे। आदरणीय मंत्री जी ने भी बताया आप लोगों को। और सरकारों से ये उम्मीद हम लोगों को बिल्कुल नहीं है आज की तारीख में कि ये हम लोगों को न्याय देंगे, क्योंकि बुद्धिज़्म अपने इस देश में न्याय के लिए लड़खड़ा रहा है। जिसको मेरा सभी लोगों से अपील है कि सभी लोग इस आंदोलन में सहयोग करें, अपना भाग अपने आप को समर्पित करें, जिससे कि आने वाला समय सभी के लिए हितकर हो। और ख़ासकर वहाँ के डीएम और उसके बाद राज्यपाल ने जो कृत्य किया है वो बड़ा ही शर्मनाक है। पूरा देश इससे बड़ी ठेस पहुँची है। और उसी के संदर्भ में 5 तारीख को जो हमने आमंत्रित किया है कि एक आंदोलन जो सरकार के इसके खिलाफ हमने किया है, अब उसके आमंत्रित कर रहे हैं कि आप कृपया करके 5 तारीख को, आप 5 जून 2025 को जंतर मंतर पर 10:30 बजे ज़रूर आएँ। और उसके बाद 6 और 7 तारीख को जो सम्मेलन हमने आयोजित किया है, पूरे देश भर से उसके प्रतिनिधि आ रहे हैं। उसके बाद एक समन्वय समिति बनेगी, एक एक्शन कमेटी बनेगी, जो इस आंदोलन को और सही तरीके से और ज़्यादा अपने प्रभाव से सरकार के ऊपर दबाव डालेगी कि इसका मसला हल किया जाए। बार बार बात करने पर उसको मानते तो हैं, पर करने के लिए राज़ी नहीं होते हैं। तो उसके लिए समिति बनाकर इस पर दबाव डाला जाएगा। 6 और 7 तारीख को हमने समन्वय समिति के लिए सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। आप सभी से हम प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि कृपया अगर 5 तारीख को जंतर मंतर पर 10:30 बजे आप अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें और सरकार को अपनी आवाज़ पहुँचाएँ। और 6 और 7 तारीख को जो सम्मेलन होगा उसमें भी प्रतिनिधि जरूर शामिल हो।